राधे कृष्ण दोस्तों। साधक को ये चार बातें अवश्य जाननी चाहिए। पहली बात कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ और उनका हूँ, उन्हीं का रहूँगा तथा ये देह, ये शरीर, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, देह भोग, शरीर भोग मेरे नहीं है। निरंतर नाम चलाने के लिए, भगवत आराधन करने के लिए, सहनशील होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपको ये पहला कदम दृढ़तापूर्वक करना ही होगा कि मैं प्रभु का हूँ और कोई देह देह संबंधी चीजें मेरे नहीं है। ये पहला कदम यदि फिसल गए तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए, अति दीनता को संग ना छड़ी, ध्रुव अपनो कर लीन। अब दूसरी बात, मेरे ध्येय मेरे लक्ष्य श्री श्यामा श्याम है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, क्रिया करते, किसी भी अवस्था में हमें अन्य चिंतन नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा ध्येय लक्ष्य एकमात्र श्री कृष्ण और राधा रानी है। मित्रों, हमारे द्वारा जो भी भागवतिक चेष्टाएं नित्य हो रही है वो इसी के लिए हो रही है ताकि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति गाढ़ अनुराग बन जाए। अर्थात हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार ऐसे लीन हो जाए कि उनके बिना दूसरी चाह नहीं रह जाए। केवल प्रेम ही प्रेम। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहंकार कृष्णमय। अब आप बोलोगे, अरे भाई, संसार में रहते हुए ये सब कुछ तो बहुत कठिन है, क्योंकि चित्त दूसरी ओर जाएगा ही। तो हाँ मित्रों, ये है बड़ा कठिन। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाके उसे मिट्टी के घोवरे में रखकर बार बार उसे डंक मार मार के अपना चिंतन करवाता है, और वो उस चिंतन के प्रभाव से बिना शरीर छोड़े वो भी भृंगी बन जाता है। तो हम क्या प्रभु कृपा से शाम के अनुरागी नहीं बन सकते क्या? क्या हम निरंतर मन बुद्धि चित्तों को शाम में नहीं लगा सकते क्या? ऐसी निराशा क्यों? तो शरीर को अपना मान रखा है इसलिए ऐसा सोच रहे हो। एक कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने जैसा बना सकता है, तो हम तो फिर मनुष्य है। हमारे पास तो बुद्धि चित्त और स्वयं प्रभु है, फिर भी ऐसी सोच क्यों? अब तीसरा है कि मेरे द्वारा जो भी मन वचन क्रिया से चेष्टाएं हो रही है वो केवल युगल सरकार के अनुराग के लिए है। मतलब जो भी कार्य करे वो प्रभु प्रेम के लिए ही करना चाहिए। अब चौथा है, कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आए पर फिर भी हमें किसी का सहयोग, किसी दूसरों की मदद नहीं लेना है। और अगर हम किसी भी विघ्न से प्रभावित होके किसी दूसरों से मदद ले ली तो ऊपर की जो 3 बातें धारण की थी उन सब में आप परास्त हो जाएंगे। बड़े से बड़े दुख दर्द पीड़ा विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। मित्रों, यही हम फिसल जाते हैं और घबरा जाते हैं। जैसे कोई बड़ी घटना हो गई तो हम तुरंत कहने लगते हैं, देखो, किसी बड़े अफसर, बड़े अधिकारी या किसी बड़े डॉक्टर का नंबर तो होना ही चाहिए था। ऐसी घटना में वही काम आते हैं। ऐसा यदि आपसे हो गया तो आप बुरी तरीके से फंस गए। जिस अधिकारी के लिए आपने वैराग्य लिया उस अधिकारी को नहीं जान पाए। आपके ठाकुर किसी भी अधिकारी को कान पकड़ के आपके सामने जब चाहिए तब खड़ा कर देंगे, क्योंकि सब रूप हमारे ठाकुर के ही है। देखो मित्रों, इस बात पे अटल रहना बहुत अनिवार्य है। किसी भी भक्त के जीवन में देख लो, जितनी भी कठिनाई आई तो उसने कभी किसी अन्य की मदद नहीं ली, कोई अन्य सहयोग नहीं लिया कि भाई किसी और के सामने हाथ जोड़ के कहे कि हमें सताया जा रहा है और आप हमारा सहयोग करें। फिर वो भक्त नहीं, संसारिक है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए तो नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि आदि में कोई भी सहयोग कर दे। तब आराध्य देव ही विवश होके उसकी निष्ठा देख के दौड़े दौड़े चले आते हैं और उसको बचा लेते हैं। फिर जो साधक इन 4 बातों को धारण नहीं करता तो वो प्रपंच में ही फंसकर रह जाता है। इसलिए इष्ट के सिवा किसी से सहयोग नहीं ले। जो करे वो प्रभु प्रेम के लिए ही करे। हमारे इष्ट केवल और केवल राधा कृष्ण ही है और हम उनके हैं। उनके अलावा हमारा ना कोई था और ना कोई है। ये 4 बातें आपको धारण करना अनिवार्य ही है। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।